दिन में लोग कुछ और देखते हैं, रात में कुछ और देखते हैं। वो तो नहीं होना चाहिए, अश्लील नहीं होना चाहिए, पारिवारिक पिक्चर होना चाहिए कि जो फैमिली के साथ जाके पिक्चर देखे। फिल्म ऐसी बनना चाहिए जो माँ बहन सब देख सकते हैं, ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो घर में फिल्म देख सकते हैं। इसका बाल बच्चा गरीब का आदमी कैसे बाल बच्चा का पोसाएगा बताइए। बालू बंद हो गया नीतीश कुमार का। अगर आप जो चीज अगर मान लीजिए हमें कुछ वैसा बात कर दें, ऐसी मसालेदार बात करें और आपका व्यू चला जाए 2 मिलियन, कल फिर आप मुझे फोन करेंगे, बोलेंगे आइए थोड़ा दीजिएगा मुझे इंटरव्यू, फिर वैसा कुछ बात बोल देंगे। वाला फिल्म पहले बनता था, वैसे बनना, लोहा हो गया, आपका शोले हो गया। बॉलीवुड में नहीं बनती है। भोजपुरी जो भाषा है काफी प्यारा सा भाषा है, बोलेंगे तो लगता है कि नहीं कोई अपनापन उसमें दिखता है। क्योंकि भोजपुरी में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं काफी सभी सम्मानीय हैं, सभी अच्छे एंटरटेनमेंट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। कुछ दिन पहले पत्रकार रवीश कुमार जो है वो एक वीडियो बनाते हैं, वो चीज़ें तंज करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे, उनके गानों पे। वो कहते हैं कि अश्लीलता की बात तो आप दूर ही रखिए, भोजपुरी गानों और फिल्मों में जो लड़की है, महिलाएं हैं, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। कैमरा का जो फोकस है उस पर भी अगर ध्यान कीजिएगा तो वो भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ पहुंचाती है। इसी पे बात करेंगे पटना की जनता से। हमारे साथ अभिमन्यु जी हैं, ये भी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे, रवीश कुमार एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो जिस तरीके से कटाक्ष करते हैं भोजपुरी कहीं ना कहीं सीधे तरीके से हमसे जुड़ी हुई है, बिहार से जुड़ी हुई है, उस पर क्या कहिएगा, वो कितना तकलीफ पहुँचाता है? देखिए, पहली बात तो रवीश जी का जो वीडियो उन्होंने बनाए, हमने उस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से देखा है। उन्होंने ना भोजपुरी को बदनाम किया है, ना भोजपुरी इंडस्ट्री में कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर हर तरह की चीज़ों को देखने वाले लोग हैं, देखते आप हैं, बदनाम भोजपुरी को क्यों करते हैं। उन्होंने ये बात कही, लोगों को कहा जो भोजपुरी में कहते हैं कि अश्लीलता फैलाया जा रहा है और बाकी चीज़ें दिखाए जा रहे हैं, तो वो उनका कहना यही था कि दिन में लोग कुछ और देखते हैं, रात में कुछ और देखते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ देखते हैं लोग, और डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन रवीश कुमार तो एक कहना पड़ेगा ना, इस देश के अंदर बहुत ही बेहतरीन, सबसे अच्छे पत्रकारों में से एक है वो, क्योंकि उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है। पत्रकारिता जगत में ही मिलता है मैग्सेसे, सबसे सबसे अवार्ड होता है, बहुत कम लोगों को मिलता है मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं रवीश जी का जो एक वैल्यू है, जो उनकी बात के तरीके है, जनता की जो बात स्पष्टवादिता के तौर पर जो रखने की उनकी जो आदत है, चाहे सरकार किन्हीं की हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। एक अलग बात है कि एनडीटीवी उस वक्त इतनी बड़ी कार्रवाई और कांग्रेस पार्टी ने एनडीटीवी को हाईजैक नहीं किया था। जरूर है कि इस बात मौजूदा समय में जो सरकार के जो दबाव है, जो अथॉरिटेरियन थ्योरी है, उन्हें लागू जरूर कर दिया आज के मीडिया पे, और एनडीटीवी को बेचने के साजिश के जिसके कारण रवीश जी को इस्तीफा देना पड़ा। चूंकि मैं उनको आइडियल मैं भी मानता हूँ, चूंकि मैं पत्रकारिता जगत में आया हूँ तो मैं रवीश जी से बहुत ही इंस्पायर हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बातें रवीश जी अगर गलत बातें करेंगे तो मैं उस बात को नहीं रखूंगा। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर, एक जिम्मेदार स्टूडेंट के तौर पर, उसका छात्र होने के नाते मुझे लगता है कि रवीश जी की जो बातें हैं, जो उनकी भाषा शैली है, जो बात करने के तरीके हैं, वो बेहतरीन मुझे लगता है, देश के तमाम लोगों को लगता है। क्योंकि आप देखेंगे जब उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया था तो लगभग 7 से 8 मिलियन एक दिन में उनका सब्सक्राइबर बढ़ गया था। तो उनके फैन फॉलोवर, इससे अंदाजा लगा सकते हैं रवीश जी का क्या है। मौजूदा समय पत्रकारिता का इतिहास अब देख लीजिए, और मौजूदा समय में देखिए पत्रकारिता का क्या भाषा रह गया है। हमारा एक आज तक सबसे बड़ा चैनल है सुधीर चौधरी, उसमें प्रोग्राम होता है और सबसे बेहतर प्रोग्राम उनका है, 9 बजे रात में आता है। उस प्रोग्राम में एक आदिवासी समाज में कितनी बड़ी कटाक्ष कर रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, और उसके बाद तिहाड़ जेल से होकर भी वो आए, तो लेकिन उनको नहीं हटाया जाएगा, जबकि माफी मांगते, जबकि आज तक ने उसके ऊपर कार्रवाई किया था। वो आज तक सुधीर चौधरी के ऊपर, बावजूद फिर उसको इतना बड़ा प्रोग्राम दे दिया गया रात के 9 बजे सुधीर चौधरी जी को। मैं एक पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे सीनियर है, मैं उनसे देखकर सीखता हूं। लेकिन उनसे क्या देखकर सीखूंगा कि वो भाषा का मर्यादा में सीखूंगा, क्या वही भाषा हमारा होगा आने वाले भविष्य में? ये बड़ा सवाल है आज के डेट में हर लोगों के मन में। हम लोग मुद्दे से भटकते नहीं है, हम बात कर रहे थे भोजपुरी में। कहीं ना कहीं ऐसा है कि बाहरी राज्य में जो भोजपुरी गाने हैं, फिल्में, उनको लेकर बिहार की छवि खराब हो रही है, क्योंकि बोल जो कुछ होते हैं वो कहीं ना कहीं आप परिवार के साथ बैठकर नहीं सुन सकते हैं। जो गाने हैं वो परिवार के, अपने माता पिता के साथ बैठ कर, तो ये कहीं ना कहीं वो सही कह रहे थे रवीश कुमार। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप देखेंगे, भोजपुरी फिल्मों और गाने की बात, बिल्कुल भोजपुरी जो भाषा है काफी प्यारा सा भाषा है, बोलेंगे तो लगता है कि नहीं कोई अपनापन उसमें दिखता है। भाषा की बात, ठीक है, भाषा तो हम बता रहे हैं जो गाने हैं, गाने जो बन रहे हैं, सुनता कौन है? अगर हम सुनना बंद कर दें मैडम, तो लगता है कि कोई व्यक्ति उसको देखेगा,
फिर वो गाना गाएगा उस तरीके से। जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करते, आप सुनते नहीं हैं, तो फिर आप किसी गायक को क्यों बदनाम करेंगे? यही ना है कि सीधे सीधे जो एक्टर है और जो सिंगर यही कह के बच जाते हैं कि आप देखते हैं तभी तो हम परोसते हैं। स्वाभाविक सी बात है। अगर आप जो चीज, अगर मान लीजिए हमें कुछ वैसा बात कर दें, ऐसी मसालेदार बात करें और आपका व्यू चला जाए 2 मिलियन, कल फिर आप मुझे फोन करेंगे, बोलेंगे आइए थोड़ा दीजिएगा मुझे इंटरव्यू, फिर वैसा कुछ बात बोल दीजिए, मेरा व्यू चला, पैसा आप तो आपका तो चल जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरी छवि क्या होगी? इस देश की छवि क्या होगी? हमारी भोजपुरी की छवि क्या होगी? ये बड़ा बात है। इस पे हर लोग को विचार करना पड़ेगा। जब तक हम इस पे विचार नहीं करेंगे तब तक बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप जब तक, चूंकि कहीं भी खराबी है, बेकारी है, वो सारे चीज़ों का आपको देखना पड़ेगा अपने तौर तरीके से। क्योंकि भोजपुरी में अगर ये आपको, अगर उन्होंने बताया, रवीश कुमार जी ने कहा कि देखिए अगर इसमें अश्लीलता गाई गई है, इसमें इतने गंदे गाने भी गाए गए, लेकिन अच्छे गाने भी तो गाए गए हैं। अच्छे गाने भी 900,000 मिलियन गया हुआ व्यू। अब बुरे गाने जिनको कहते हैं अश्लील गाने, वो भी गया हुआ 300-400 मिलियन व्यू। तो लोग हर तरीके का गाना देखते हैं, तो दोनों को कैसे डिवाइड करेंगे? अंततः तो कहा जाता है ना, जनता ही मालिक होती है, जो पब्लिक है वही मालिक होती है। वो जो सुनेंगे, जो देखेंगे, वही बात सही होगा। तो मुझे लगता है इस पे किसी भी तरह का बातचीत करना, मुझे लगता है अपने आप में बड़ा सवालिया निशान होगा। नहीं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो ऑफेंड हो गए, वो मतलब गुस्से में आ गए कि ऐसा तो नहीं है, जनता देख रही है तो हम दिखा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अरे बिल्कुल, मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि भोजपुरी में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, काफ़ी सभी सम्मानीय हैं, सभी अच्छे एंटरटेनमेंट करते हैं, और जो एंटरटेनमेंट हमें कर उसके लिए उनको थैंक यू कहते हैं। लेकिन बात यही है, लेकिन बाउंड्री में नहीं, वो बाउंड्री क्रॉस हो जाती है कहीं ना कहीं, इस बात से हम मुकर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बाउंड्री क्रॉस मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में भी होता है। वो तो होता है, हिंदी सिनेमा में भोजपुरी इंडस्ट्री भोजपुरी को बदनाम किया गया है, टैग लग गया है। बिहार को बोले ना, कहते हैं ना, अगर किसी महिला का, जो महिला विधवा हो जाती है, उस महिला के ऊपर कई तरह का आरोप लगाया जाता है, आरोप लगाकर ताकि उसको जमीन जायदाद जो है ना, उसको हड़पा कैसे जाए, समाज में उसको डेमोरलाइज कर दीजिए कुछ बोलकर, ताकि वो आवाज़ अपना ना बना पाए, लोग जब बोल ना पाए, तो उनके ऊपर कई तरह का आरोप लगा, उसको खत्म करने की साजिश चलती है। और वही बात हमारे भोजपुरी को, मगही भाषा को, हमारे तमाम भाषा को जो है, जो प्रमोट आज के डेट में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आज के डेट में हो रहा है, उस तरह के भाषा को फिर लोगों प्रमोट ना कर पाए, लोग दिखा ना पाए, इसलिए इसको बदनाम किया जा रहा है। मैथिली भाषा है, बहुत मीठी भाषा है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। बिहार की जितनी भाषा है, सभी भाषाएं मीठी है। मैथिली के बारे में स्पेशली कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मीठी है। हाँ, की रेशियो है ना, कि मुझे भी लगता है यार, मैं भी बोल, मजा आता है बोलकर, वो भाषा अपनापन दिखता है। तो ये चीज होना चाहिए। भाषा का आधार पर इस देश के अंदर देखिए बंटवारा लोगों ने हमेशा से करता आया है। मुझे लगता है इस पे बहुत ज्यादा बहस का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, और रवि जी ने जो बातें कही उसको सुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रवि जी को गाली दे रहा है, तो मुझे लगता है कि गुस्से में भी आ गए कि क्यों बोल रहे हैं। हमको लगता है किसी को सुनकर ऐसे गुस्से में आ गए, या तो कोई पत्रकार जो है उनको उसका आधे बात को सुनकर। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं कि आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात समझिए, और फिर उसका प्रतिक्रिया दीजिए। रवि जी की बात को साइड रखते हैं, अगर आप कहना चाहते हैं जैसे कि कुछ बदलाव की जरूरत है भोजपुरी इंडस्ट्री में, अगर एक व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत राय है, तो कुछ ऐसी राय जो आप एज ए व्यूअर देखना चाहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बिहार में बेहतर तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज है कि भोजपुरी को प्रमोट किया जाना चाहिए, भोजपुरी भाषा को जो है अनुसूचित 9 में जो है उसमें डाला जाना चाहिए, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर ये सब चीज़ हो जाएगा तो नेशनली तौर पे, इंटरनेशनली तौर पे बिहार का भाषा प्रमोट भी होगा, और बिहार के जो फिल्में बनते हैं, पारिवारिक फिल्में बनते हैं, और जो फिल्में लोग देखना चाहते हैं उसमें लिखा भी होता है कि एडल्ट फिल्में हैं और उसमें लिखा हुआ होता है, वो सारी चीज़ें दिखाया जाता है, और उस पर काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेगा भोजपुरी भाषा के बारे में, और जो है बढ़ाने की जरूरत है इसको? हाँ, इसको बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि भोजपुरी फिल्में हैं, गाने हैं, अश्लीलता का आरोप लगता है, बार बार कहा जाता है कि नहीं, कि अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता है, अच्छे नज़र से, अच्छे चीज़ें नहीं सुना जाता, उस पर क्या कहिएगा? वो तो नहीं होना चाहिए, अश्लील नहीं होना चाहिए, पारिवारिक पिक्चर होना चाहिए कि वो फैमिली साथ जाके पिक्चर देखे। बदलाव होना जरूरी है। क्या कहिएगा? बदलाव होना चाहिए। बदलाव, क्या बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत यही है, मतलब बदलाव, पारिवारिक फिल्में ज्यादा बननी चाहिए। जी जी, जो देखते हैं हम लोग बैठ के, जैसे धर्मेंद्र वाला फिल्म पहले बनता था, वैसे बनना चाहिए। लोहा हो गया, आपका शोले हो गया, बॉलीवुड में भी नहीं बनती है। मैं साहित्य सिनेमा में पढ़ा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सिनेमा में देखिए, जो अभी देखिए एक, मैं किसी मूवी को नाम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन अभी एक मनोज शर्मा के ऊपर मूवी बना था, मैंने उसकी किताब भी पढ़ा, उसके सिनेमा भी देखा है। हाँ, 12th फेल, ठीक है, हमने उनके दोनों चीज़ पढ़ा है। हमने उसमें जो बातें दिखाई गई, फिल्म थोड़ा साइड हो
टेक्नोलॉजी कैमरा है। तो देखेंगे आप फिल्मों में देखेंगे जो किताब में लिखा है वो पूरी बात तो दिखा नहीं पाएगा फिल्मों में। 2 घंटे में हमको फिल्में दिखाने हैं, थोड़ा मसाला एंटरटेनमेंट देंगे तो आप देखेंगे नहीं। तो वो फिल्मों में होता है। और साहित्य है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, एजुकेट नहीं है हमारे सोसाइटी के लोग। आज साहित्य देखिए कितना दूर चला गया है। एक समय था, अब 1913 जब देखेंगे, जाकर देखेंगे, उसी समय 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिल रहा था और हमारा फिल्म उस समय जो है अभी स्टेबल होने में आ रहा था। राजा हरिश्चंद्र मूवी बना था, उसी समय बना था। राजा हरिश्चंद्र को अब देखेंगे 1913 के आसपास की बात है, ये मैं बता रहा हूँ। तो उस समय से धीरे धीरे फिल्मों में प्रमोशन हुआ है और धीरे धीरे जैसे जैसे लग रहा है कि बदलाव होता है। अब देखिए 1950 से 60 के बीच के दशक को जो है फिल्मों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त फिल्में बहुत ज़्यादा प्रमोट और सोसाइटी को लेकर बनाया जाता था। समाज में जो घटनाएं घट रहे हैं वो घटनाओं को दिखाया जाता था। महिलाओं के ऊपर एक दामिनी फिल्म आया था, देखे होंगे। दामिनी में देखिए किस तरीके से सोसाइटी में महिलाओं को किस तरीके से हमको बात करना चाहिए, उनके ऊपर कैसे बातें होनी चाहिए, वो सारी बातें दिखाई गई थी। महिलाओं को अवेयर करने के लिए दिखाई गई थी। तो एक अवेयरनेस वहाँ पे है दामिनी में। तो फिल्मों में इस तरीके से चीज़ें हो रही है आज के डेट में। तो हमको लगता है कि ये काम फिल्मों में शॉर्टकट में हर चीज़ दिखाया जा रहा है। लेकिन बिहार के अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर इस तरह के फिल्म और दूरदृष्टि सोच वाले अगर दिखाया जाए तो बहुत बढ़िया होगा और काम अच्छा खासा आज के डेट में हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है काम। क्या बोलना चाहते हैं भैया बहुत अच्छा बात बोलने में यही बोलना चाहता हूँ कि फिल्म बनना चाहिए। लेकिन फिल्म आजकल की फिल्म ऐसी बनना चाहिए जो माँ बहन सब देख सकते हैं। ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो घर में फिल्म देख सकते हैं। पारिवारिक पिक्चर बनी। हाँ, जो क्या बोलना चाह रहे हैं? मैडम जी बात सुनिए, हम लोग लेबर मिस्त्री हैं, जिसका बाल बच्चा गरीब का आदमी कैसे बाल बच्चा का पुसाएगा बताइए। बालू बंद हो गया नीतीश कुमार का राज्य में, जमीन बिहार, जिसका जमीन है उसका बिहार सरकार निखा रहा है, कैसे खाएगा जिसका बाल बच्चा? पुलिस के पास जाइए, पुलिस के पास गए हैं? हाँ गए हैं। तो क्या हुआ आगे, क्या प्रोसेस? पुलिस बोल रहा है जिसका जमीन उसका बिहार सरकार का, कोई किसान का वैल्यू नहीं है। ठीक है, बात सुनिए। दूसरा नंबर कहानी, जो बालू बंद हो गया, जिसका बाल बच्चा के 10 परिवार चलता था। ठीक है, हम दूसरे टॉपिक पर ले रहे थे, हम आपका एक वीडियो